क्या तुम्हें वेब सीरीज देखना पसंद है, खासकर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज? अगर तुम क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखना चाहते हो लेकिन वो वेब सीरीज तुम्हें मिल नहीं रही है और तुम जानना चाहते हो कि ऐसी कौन कौन सी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज हैं जो कि तुम्हें पसंद आ सकती है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे लिए लाया हूँ 5 ऐसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जो कि तुम्हें देखनी चाहिए, यानी कि उनका कॉन्सेप्ट तुम्हें पसंद आएगा और कहीं ना कहीं इन सीरीज को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इनमें कुछ सीरीज जो कि 2022, 2023 और 2024 की हो सकती है, यानी कि मैंने तीनों ईयर से उठाकर लाया हूँ। हो सकता है कि इनमें से कुछ सीरीज को तुमने देख लिया भी होगा, और अगर तुमने उन्हें देख लिया है तो कमेंट बॉक्स से अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करना कि क्या वो सीरीज तुम्हें पसंद आई। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन 5 बेहतरीन सीरीज की विस्तृत चर्चा। सो गाइस, अब मैं जिस क्राइम थ्रिलर कंटेंट के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे बनाया है नेटफ्लिक्स ने, और ये डॉक्यूमेंट्री जिस पर बेस्ड है वो है वीरप्पन। वीरप्पन जो कि एक काफी बड़ा डाकू था जो कि चंदन की तस्करी किया करता था। नेटफ्लिक्स जब कभी भी डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो इसकी एक खासियत है कि वह इस डॉक्यूमेंट्री को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो इस डॉक्यूमेंट को देखते देखते। और तो और वे रियल फुटेजेस का भी यूज करता है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील लाती है डॉक्यूमेंट्रीज में। ये कहानी है वीरप्पन की। 20 साल तक वीरप्पन जिसे कि पूरा का पूरा सिस्टम नहीं ढूंढ पाया, यानी कि पकड़ नहीं पाया, और आखिरकार फिर कैसे उसे ऑल आउट किया गया तुम इस वेब सीरीज में देखोगे। वीरप्पन जो कि साउथ इंडिया का सबसे खतरनाक डाकू में से एक माना जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द हंट ऑफ वीरप्पन, ये सीरीज तुम्हें थोड़ी कहीं कहीं जगह पर डार्क फील हो सकती है। इसमें कई सारी पुरानी फुटेजेस को भी तुम्हें दिखाया गया है, इसलिए तुम इससे काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। यहाँ तक कि पुराने राजनेता अटल आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के कई सारे इंटरव्यूज भी तुम्हें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को भी मिलेंगे। यहाँ तक कि कई सारे उस समय के पुलिस ऑफिसर के इंटरव्यू भी इस डॉक्यूमेंट्री में शो करे गए हैं। वीरप्पन की कई सारी रियल फुटेज भी दिखाई गई हैं। अब स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद ये लोग वीरप्पन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, यानी कि उसे थोड़ा सा बड़ा बता रहे हैं, लेकिन बाद के कुछ एपिसोड तुम्हें कई सारे पहलुओं से अपना परिचय करवाएंगे। ये तुम्हें कई सारे ऐसे पहलुओं को भी दिखाएंगे कि तुम्हें राजनीति के बारे में पता चलेगा कि राजनीति जिस तरीके से दिखती है ठीक वैसी नहीं होती है। तुम्हें लग रहा है कि ये नेता जो कि अभी कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पीछे भी उसके कई सारे काले राज होते हैं। हो सकता है जिस वीरप्पन के खिलाफ आज तुम फाइट कर रहे हो सकता है उसी को वीरप्पन बनने में किसी ने हेल्प करी थी और वो तुम्हारे ही बीच है। ये डॉक्यूमेंट्री जिसके 4 एपिसोड हैं और 40 मिनट के आसपास इसका हर एक एपिसोड है। अब हम जिस वेब सीरीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ये सत्य घटना से इंस्पायर्ड है, यानी कि इसमें तुम कहानी देखोगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड की। मुंबई यानी कि इससे पहले जब मुंबई जो बॉम्बे था उस समय कैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, और कैसे एक पुलिस ऑफिसर जो कि काफी ईमानदार है, जो कि किसी काम को काफी अच्छे से करता है, लोगों में उसका काफी अच्छा नाम है, लेकिन उसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर का बेटा एक अंडरवर्ल्ड गुंडा बन जाता है, एक अंडरवर्ल्ड डॉन जो कि मुंबई में कई सारे ब्लास्ट को भी करवाता है और इसके बाद वह देश छोड़ के भी भाग जाता है। उसी की लाइफ से कनेक्ट करती हुई ये वेब सीरीज जिसका नाम है मुंबई मेरी जान। ये वेब सीरीज जिसमें जो के मेनन है उन्होंने काफी अच्छे से इसे परफॉर्म किया है, यानी कि तुम उनके एक्सप्रेशन और जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं तो उनसे काफी ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हो। तुम समझ पाते हो कि आखिर कैसे सिनारियो चल रहे हैं और आखिर इसके एक्सप्रेशन किस तरीके के हैं। और तो और सीरीज की जो अनोखी बात है वो उसकी सिनेमेटोग्राफी है, यानी कि तुम्हें उस समय में ये घटना घटित हो रही है तुम्हें ऐसा फील होगा जैसा इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया है, जिस तरीके के लोगों के गेटअप हैं, कपड़े हैं, तुम्हें लगेगा कि ये 80s और 90s का दौर है। पर कहीं ना कहीं तुम्हें एक पॉइंट में तुम्हें ऐसा भी लगने लगेगा कि इस वेब सीरीज में इसे थोड़ा सा छोटा बनाया जा सकता था, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हें ये लेंथी भी फील होगा। और तो और इसमें जो कैरेक्टर हैं वो रियल लाइफ में इंस्पायर्ड है, यानी रियल लाइफ के एक्टर और जो कैरेक्टर्स हैं रियल लाइफ के उनसे इंस्पायर्ड हैं। और अगर तुमने मुंबई के ये डॉन कल्चर और ये पूरी की पूरी कहानी को सुना होगा तो तुम कैरेक्टर से काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे, यानी कि तुम्हें उनके बारे में उनका बैकग्राउंड पता होगा तो तुम हाँ समझ पाओगे कि ये जो कैरेक्टर जिसने ये ऐसा गेटअप पहना है ये कौन है। अगर हम बात करें लेंथ की तो इस वेब सीरीज जिसके 10th एपिसोड है और हर एक एपिसोड 50 मिनट के आसपास का है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये तुम्हें इसके एपिसोड खींचे खींचे लगे हुए होंगे और कहीं ना कहीं तुम्हें रिपीटेटिव भी फील हो सकता है, क्योंकि तुमने गैंग कल्चर, दाऊद इब्राहिम और जो मुंबई में चल रहा था डॉन वाला सिनारियो उसके बारे में भी सुना होगा। तो ये सीरीज जिसमें कई सारी अडल्ट सीन और ब्रूटैलिटी तुम्हें देखने को मिलेगी, यानी कि कह सकते हैं कि 18+ सीरीज है जिसे तुम Amazon प्राइम में देख सकते हो। गाइस, जरा सोचकर देखो कि क्या हो अचानक से एक फैमिली जिसके 11 लोगों की मौत हो जाए। देखने से तो लग रहा है ये सुसाइड है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे इनका मर्डर किया गया हो। एक खुशहाल परिवार जिसमें बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन अचानक से एक दिन जब इनके घर के दरवाजे का डोर ओपन किया जाता है तो देखा जाता है कि 11 लोगों की पूरी फैमिली जिनकी अब मौत हो चुकी है। यही नहीं, जिस तरीके का माहौल घर के अंदर देखने को मिल रहा था, देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर काला जादू किया गया है। इस वेब सीरीज में तुम्हें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और ये वेब सीरीज जो कि सत्य घटना पर आधारित है, जो कि घटना दिल्ली में घटित हुई थी। ये सीरीज जिसका नाम है आखिरी सच, जिसका जॉनरा है क्राइम एंड थ्रिलर। बेसिकली बुरारी देश जो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री थी उसी से आधारित ये भी मूवीज ठीक वैसी ही है, यानी कि अगर तुमने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो ये मूवी तुम्हें देखनी चाहिए क्योंकि तुम्हें पसंद आएगी। कह सकते हैं कि इसमें जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो तुम्हें
तुम्हें काफी ज्यादा एक्साइटेड कर देंगे और जिस तरीके की स्टोरी तुम्हारे सामने इन्हें प्रेजेंट करी जाती है तुम भी इसमें खो जाते हो। हर एक पल में तुम ये सोचोगे कि यार ये घटना कैसे घटित हो गई। ये जो मूवी है ये सत्य घटना पर बेस्ड नहीं है बल्कि इंस्पायर्ड है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी क्रिएटिविटी फ्रीडम भी लिया गया है, इसलिए इसे इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि तुम्हें इसमें जो थ्रिलर है वो काफी ज्यादा पसंद आए। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब वो जो लोग मारे गए हैं उनकी मेंटेलिटी को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो घटना घटित हुई है इसके पीछे का कारण क्या है, ये लोग जब मारे गए तो इनकी क्या सोच थी और ऐसे कौन कौन से सिनेरियो घटित हुए होंगे उस समय पर, ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई कि इतने सारे लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। ये सीरीज जो कि पूरी तरीके से 18+ है और इसमें कई जगह पर कई सारे सेंसिटिव बातें करी गई हैं और कई सारे पहलुओं को रखा गया है। ये सीरीज जो कि तुम देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। सो गाइस अब हम बात करते हैं अपने अगले क्राइम थ्रिलर कंटेंट के ऊपर। सो गाइस क्राइम थ्रिलर कंटेंट की खासियत होती कि इसमें जो व्यक्ति होता है जो क्राइम करता है उसकी मेंटेलिटी किस तरीके से उसके क्राइम को जस्टिफाई करती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मूवीज या सीरीज के लिए। उसकी मानसिकता आखिर इस मोड़ पर कैसे आई, क्या उसका कुछ पास्ट था और ऐसे कौन से सिनारियो उसके जीवन में घटित हुए जिसके कारण वो ऐसी स्थिति में आ चुका है। अब जिस क्राइम थ्रिलर कंटेंट के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसका नाम है शैतान। अक्सर ये होता है कि कुछ क्राइम थ्रिलर मूवीज जिसके एक्शन सीन्स काफी ज्यादा लॉजिकल होते हैं, यानी कि उसके पीछे का कारण तुम्हें पता चल जाता है, लेकिन ये अब जिस कंटेंट के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसके कुछ सीन तुम्हें इलॉजिकल भी लग सकते हैं, बस तुम्हें इसकी कहानी से हुक हो जाना यानी कनेक्ट हो जाना है और अपने दिमाग को थोड़ा कम यूज करना इसमें। लेकिन ये जो सीरीज है, ये जो कंटेंट है, इसमें जो ब्रूटैलिटी तुम्हें देखने को मिलेगी तुम भी कहोगे कि यार किस तरीके की ब्रूटैलिटी इन लोगों ने आखिर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ये लोग। और तो और इसमें कई सारे अडल्ट सीन भी हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि तुम इसे अकेले ना ही देखो तो अच्छी बात है, और अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो फिर देखना ही मत। अब ये सीरीज जो कि शुरू में शुरू होती है तो जैसे शुरू होती है तो सबसे पहले इसे सेटअप किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं जो कैरेक्टर थे वे अपने आप में ब्रूटल होते जाते हैं, यानी कि बाद में तो ऐसे काम करने लगते हैं कि तुम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लोग इस हद तक आ जाएंगे। ये वेब सीरीज जिसके 9 एपिसोड हैं जो कि 25 मिनट के आसपास तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, तुम इसे देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। सो अब हम बात करेंगे अपने अलग क्राइम थ्रिलर कंटेंट के ऊपर। जरा सोचकर देखो कि क्या हो तुम्हारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खेत जाता है खेत की हरियाली देखने के लिए, पर तभी उसे हरियाली दिखते दिखते कुछ दिख जाता है ऐसा जिसे देखकर उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। कहने का मतलब ये कि उसे वहां पर दिख जाती है एक लाश। अब ये लाश यहाँ पर कैसे आई और आखिर इसे किसने मारा, ये आदमी जो यहाँ पर पड़ा हुआ ये है कौन, और इस केस को सॉल्व करते हैं 2 पुलिस ऑफिसर। अब ये पुलिस ऑफिसर जो कि इस केस को तो सॉल्व करेंगे लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ और घटना घटित हो रही है, यानी कि उन्हें अपनी लाइफ को भी बैलेंस करना है और इस केस को भी सॉल्व करना है। अब जिस तरीके से वो इस केस को सॉल्व करते हैं यही ये पूरा कंटेंट है। ये वेब सीरीज जिसका नाम है कोहरा जो कि एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। अगर हम बात करें इस वेब सीरीज की तो इसमें जो पंजाब के सीन्स दिखाए हैं वो तुम्हें काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील कर देंगे। कह सकते हैं कि रॉ एंड रियल जैसे पंजाब है ठीक वैसे ही उसने इस वेब सीरीज में प्रेजेंट किया है, और इसमें जो सुरेंद्र पाल जी हैं और वरुण चोप उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छे से दी है। ये पुलिस ऑफिसर हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मर्डर का। हम बात करें सीरीज की लेंथ की तो इस सीरीज के एपिसोड काफी ज्यादा लंबे तुम्हें फील हो सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कट नहीं किया गया है, यानी कि इसे काफी अच्छे से प्रेजेंट करने की ट्राई किया गया है, धीरे धीरे से स्लो करके बिल्ड किया गया है। ये सीरीज हम कह सकते हैं कि अडल्ट है और इसमें केवल 6 ही एपिसोड हैं, तुम इसे नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पर हमने बात करी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के ऊपर जो कि मुझे पसंद आई और मैंने सोचा कि तुम्हें भी इस बारे में बताना चाहिए। सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर तुमने इसमें से किसी और को भी देखा है, किसी को देखा है जो तुम्हें पसंद आई तो मुझे रिकमेंडेशन जरूर देना कमेंट बॉक्स में। वहीं अगर इनमें से अगर तुमने किसी को देखा है तो तुम ये भी बताना कि तुम्हें कैसी लगी थी, तुम्हारे क्या ओपिनियन है उन वेब सीरीज को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी दूसरे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।